प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को स्नान करने की परमिशन यानी कि अनुमति ना देना प्रशासन के ऊपर जहां भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अब इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आ गया है। आखिर क्या कुछ कहा है विश्व हिंदू परिषद ने, विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है। माघ मेला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा की वजह एक विवाद है जो उपजा है संतों और प्रशासन के बीच में। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जो हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि माघ मेला समिति के द्वारा उनको स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले के प्रकरण के सामने आने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं मेला समिति की तरफ से उनको 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। पहले नोटिस में ये सवाल किया गया था कि कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देकर ये सवाल उठाया गया कि आप शंकराचार्य नहीं है। वहीं दूसरा नोटिस भी जो है वो मेला समिति के द्वारा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को दिया गया है, जिसमें कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं और उन्हें माघ मेला से जाने को लेकर भी बातें जो हैं इस नोटिस में कही गई हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग जो संत हैं और जो हिंदूवादी संगठन है, उनका एक कार्यक्रम जो है वो प्रयागराज में आयोजित किया गया माघ मेला में, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और प्रशासन के बीच में जो रस्साकशी चल रही है उसको लेकर भी बातें हुई। आपको बता दें कि माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में बुधवार को संत सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र की अध्यक्षता में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद, सामाजिक समरसता, संस्कृति एवं संस्कार, हिंदू जीवन मूल्य और हिंदुओं की एकजुटता जैसे अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर माघ मेले में चल रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बहुत ही संयमित और संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संत सम्मेलन में संतों की ओर से जो भी सुझाव दिए गए हैं उस पर विश्व हिंदू परिषद सनातन को मजबूत करने के लिए आगे काम करेगा। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा और इस पूरे मामले पर वो फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। समाज के सब समस्याओं और विषयों को लेकर के हर साल माघ मेले में संत जुड़ते हैं। उनका जो मार्गदर्शन मिलता है उसी मार्गदर्शन के आधार पर विश्व हिंदू परिषद काम करती है। आज किन विषयों पर चर्चा हुई? आज संतों ने क्या मार्गदर्शन किया है? आज संतों ने परिवार के बारे में बात की। कुटुंब अच्छा रहे, बच्चे 1-2 से चलेगा नहीं, कम से कम 3 बच्चे हिंदू परिवार में हो, विवाह की उम्र में हो, परिवार को हम संस्कारित करें, ये विषय हुआ। शंकराचार्य के विषय पे क्या बात हुई जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है? सनातन धर्म पर इस पे बहस छिड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद शंकराचार्य जी के विषय पर किसी राय को नहीं रखता, किसी पक्ष में नहीं है। हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना है, पर हम सबको ये जरूर कहना चाहेंगे कि संविधान और कानून में विश्वास रखना चाहिए और इसलिए जो विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसके निर्णय की प्रतीक्षा करना ये सबके लिए अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि जब से माघ मेला समिति ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को स्नान करने की अनुमति नहीं दी है और ये पूरा मामला विवाद जो है वो सामने आया है, उसके बाद से देश भर से अलग अलग संत समुदाय जो है वो 2 भागों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्सा जो है संतों का वो मेला समिति के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरा जो पक्ष है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि उज्जैन से लेकर ये भी आपको बता दें कि द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने समर्थन किया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये साफ कर दिया है कि जब तक मेला समिति उनसे माफ़ी नहीं मांगती है और जो भी कृत्य उन्होंने किया है उसको लेकर क्षमा याचना नहीं करती है, तब तक उनका धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा।
जाएगा। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी से स्नान करने के लिए जा रहे थे, जिस वक्त मेला प्रशासन ने उनको रोककर पैदल जाने के लिए कहा, जिसके बाद मेला समिति प्रशासन जो है वो और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायी जो हैं वो आमने सामने हो गए। उनके अनुयायियों ने ये आरोप लगाया कि मेला समिति में मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है, उनकी शिखा खींची है। वहीं प्रशासन का ये आरोप है कि शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उन्होंने सबसे पहले प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की थी। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला लगातार पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है और देश के जो संत समुदाय हैं वो भी दो भागों में बंटते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहे हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।